नो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मेरी पत्नी मुझसे इतना बड़ा बेटा, धोखा कर सकती है। तू रो रहा है? पिछले 2 सालों से क्या मैं हो गया तुझे? परेशान हूँ। इतना परेशान क्यों है? मैं कितने पैसे खर्च कर चुका हूँ जांच करवा करवा के, और अब पता चल रहा है कि कुछ नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रही थी मुझे। अरे नहीं माँ, तुम्हें विश्वास है मैं रोऊंगा? मैं तो बस ऐसे ही बैठ के कुछ सोच रहा था। तुम जानती ही हो, आज हॉस्पिटल का रिपोर्ट आया है। बस वही। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? रिपोर्ट में क्या लिखा है? मैं भी वही जानने के लिए परेशान थी। बहू के पास गई तो वो तो अपना दरवाजा लॉक की हुई है। कह रही थी कि मैं जी मैं अंदर कुछ कर रही हूँ, अभी आप नहीं आ सकते हो। तो इसलिए मैं वापस चली आई और मुझे लगा तुझसे शक रहा था, तो मैंने तुझसे पूछ लिया। बेटा, बता तो रिपोर्ट में क्या लिखा है? सब कुछ ठीक है ना? क्या बताया डॉक्टर ने? रिपोर्ट तो बिल्कुल सही ही है, और कमी भी किसी में कुछ नहीं है। इतने दिनों से ना पल्लवी हमें धोखा दे रही थी, लेकिन अगर ये बात मैं माँ को बता दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। इनके मन में भी फर्क आ जाएगा। हो सकता है बाद में ये पल्लवी को कुछ सुनाए उल्टा सीधा, और मैं नहीं चाहता जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसकी एक गलती की वजह से मैं उसकी बुराई करूँ। मैं इनसे कह देता हूँ कुछ कमी है, दवाई से ठीक होगा। बाकी हम पल्लवी से बात करके देख लेंगे क्या होगा आगे। माँ, आप जानती ही हो, डॉक्टर कुछ ना कुछ कमी तो बताते ही हैं। सब दवाई से ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बोले हैं 6 महीने तक लगातार दवाई चलानी पड़ेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर आपके घर में ना एक नन्हा सा बाल गोपाल हो जाएगा। आप उसके साथ खुश रहना। अच्छा बेटा, तू सच कह रहा है? मुझे तो अभी से बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है सीधे कान्हा जी हमारे घर जन्म लेंगे। मैं उससे कितना प्यार करूंगी। तू रुक यहाँ, मैं पल्लवी से मिल के आती हूँ। हो सकता है उसका काम खत्म हो गया हो। मेरा मन कर रहा है ना बहू से ढेर सारी बातें करने की। अरे नहीं, ये माँ से मैंने क्या कह दिया? ये तो तुरंत चल पड़ी पल्लवी के पास। और वो कितने गुस्से में है आज, मैं ही जानता हूँ। अभी कहीं से झगड़ा ना कर ले माँ से। मैं इनको रोकता हूँ जल्दी। अरे माँ, आप पल्लवी के पास ना जाओ ना, उसने कहा ना अभी टाइम लगेगा। और अभी से तुम इतना क्यों उतावली हो रही हो? अभी तो वैसे भी 6 महीने तक दवाई होगी, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। तो अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। अब क्या मैं अपनी बहू से भी नहीं मिल सकती? उससे बात भी नहीं कर सकती हूँ? मैं बस उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ, इसलिए जा रही थी। मेरा बेटा भी ना कितना भोला है। मेरी खुशी को परेशानी समझ रहा है। ये नहीं जान रहा है इसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, और इसके साथ जितने लड़कों की शादी हुई थी सबके कोई ना कोई बाल गोपाल है। सब लोग कितने खुश हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ। अब मैं अपनी बहू से खुशी शेयर करना चाहती हूँ, तो ये कह रहा है तुम परेशान हो रही हो। क्या हुआ? बहू अंदर कुछ कर रही होगी तो खोलेगी नहीं दरवाजा? मैं ही तो हूँ, कोई पराया थोड़ी ना है। बहू, तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो दरवाजा खोलो ना। मुझे तुमसे बात करनी है। इस बुढ़िया ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं इसको क्या बात करनी रहती है हमेशा मुझसे। मुझे लग रहा है उस रिपोर्ट के बारे में ही बात करना चाहती है। पता नहीं इन लोगों के लिए बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, और मेरी लाइफ, ये कोई मतलब नहीं उससे। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इन लोगों को ना बस बच्चा 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 चाहिए। 2 साल तक तो मैंने किसी तरह खींच दिया, और अब की बार मेरे पति को भी आग लगी हुई है। जब तक बच्चा नहीं करेगा तब तक वो जिएगा नहीं। बड़ी गुस्सा लग रही है मुझे। क्या करूं? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तब भी ड्रामा ही होगा। खोल ही देती हूँ। माँ जी, आपको इतनी भी जल्दी क्या पड़ी हुई है? खोल रही हूँ दरवाजा ना। अरे बहू सुन तो, आज मैं बहुत खुश हूँ। गोपाल बता रहा था तुम लोग की रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी बहुत दवा चलेगी। उसके बाद 6 महीने बाद हमारे घर बाल गोपाल लाने की व्यवस्था बन जाएगी। बस वही खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने सोचा आगे तुझसे उसके बारे में कुछ बात कर लूँ। क्या वो सच कह रहा है? माँ जी, आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं है? केवल मेरी बातों पे विश्वास रहता है? वो जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। वैसे भी आप लोगों को केवल बच्चा बच्चा बच्चा, बस एक ही रट आप लोगों का है। आप लोग मेरे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। मेरी लाइफ बदलने वाली थी बिल्कुल, लेकिन आप लोग ना अब उसमें ग्रहण लगा दोगे। जाने दो, आपको क्या समझ में आएंगी ये सब बातें? वैसे भी आप अगर पढ़ी लिखी होती तो इतना प्रेशर ही ना करती मुझे। कुछ ही दिनों में हो सकता था ना कि मैं एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाती, और उसके बाद लाइफ ही बदल जाती मेरी। लेकिन इन लोगों की वजह से ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। एकदम नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। और ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही तो उछलती है। और मेरा पति, वो तो पता नहीं किस दिमाग का है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। माँ जी, इतना आपने कम सुना जो आप अभी भी वहीं खड़ी हो? चलो आओ बैठो यहाँ पे। माँ जी, आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? अरे छोटी का जब मन करेगा वो कर लेगी बच्चा। अब जमाना बदल गया है। वैसे भी आजकल के जमाने में लड़कियां ना अपने से ज्यादा किसी के बारे में ही सोचती हैं। फिर भी हमारी छोटी तो हम लोग के बारे में सोचती है। कम से कम अच्छे से हमेशा बात तो करती है। अब वो आज गुस्से में थी तो आपको बोल दी। अब ऐसे नहीं जाया करिए उसके पास हमेशा। मॉडर्न जमाने की लड़की है, मॉडर्न ख्यालात से वो रहना चाहती है। रहने दीजिए, कुछ दिन के बाद ही बच्चा हो जाएगा। शायद तुम ठीक ही कह रही हो बड़ी बहू। मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था। मुझे क्या पता था वो मुझे अनपढ़ कह के बुला देगी। कितनी बेइज्जती की उसने मेरी। इतना क्या वो पढ़ी लिखी है? क्या पढ़े लिखे लोग बच्चे नहीं पैदा करते? उनकी घर गृहस्थी नहीं होती है? मैंने तो नहीं देखा आज तक।
कि जो औरतें पढ़ी हैं वो बच्चे नहीं पैदा करती। तू भी तो पढ़ लिख के आई थी अपने मायके से मेरे यहाँ, जैसे हमने कहा वैसे वैसे तुमने किया। लेकिन ये छोटी कुछ ज्यादा ही तेज बन रही है अपने आप को। शुक्र मनाओ हमारी जैसी सास और जेठानी मिली है उसे। मैं तो उसे कुछ बोलती नहीं थी आज तक। ये सोचती थी कि घर की छोटी बहू है, पढ़ लिख के आई है तो इस इज्जत से रखें। और तू भी तो हमेशा उसी की तरफदारी करती रहती है, सारा दिन काम करती है, वो जरा सा नौकरी करने क्या जाती है, उसी लिए सर पे बैठी रहती है। बहुत इज्जत करते थे हम लोग आज तक उसकी, लेकिन मैंने आज देखा मेरा बेटा भी रो रहा था उसकी वजह से। अब मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसका ये नौटंकी। सूरज भी रो रहे थे? क्या कह रही है माँ जी आप? आपने खुद देखा अपनी आंखों से? भला क्या किया होगा छोटी ने जो उनको रोना पड़ गया? ये तो गलत बात है। ये नौकरी करें, मॉडर्न जमाने की तरह रहें, बच्चा ना करें, वो सब ठीक है, लेकिन अपने पति को दुख पहुंचाना ये तो बहुत गलत बात है। माँ जी आपने पूछा नहीं क्या हुआ था? बड़ी बहू तुझे क्या लगता है, तू मुझे बताएगा कि वो रो रहा है? अरे मैंने उसकी साफ साफ सिसकियां सुनी थी, लेकिन जैसे मैंने पूछा वो कहने लगा नहीं माँ मैं तो ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कुछ। मैं क्यों भला रोऊंगा? लेकिन मैंने देखा था उसकी आंखों में पूरा आंसू था। अब पता है इसने ही कुछ कहा होगा, या तो हो सकता है वो बच्चों की वजह से ही रो रहा हो जो बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब तो हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा असलियत क्या है। मुझे तो इसके लक्षण भी सही नहीं लगते हैं। माँ जी ने वो कह रही थी ये कहाँ काम करती है, क्या काम करती है, सब पता लगाना पड़ेगा। बेटा तो मेरा ये सब कर नहीं पाएगा क्योंकि वो तो इसके प्यार में अंधा है। शादी करने के लिए हम लोग मना कर रहे थे, तब भी इसको अपने घर की बहू बना लाया। अब कोई भी हो उसको जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। अब कल से शुरू हो जा बड़ी बहू, तू पता लगा कि क्या करती है जाके। हाँ मामा जी, मैं ना आपको अपने ऑफिस का एड्रेस दे देती हूँ, आप ही चले जाओ, पता लगा लो मैं क्या करती हूँ कैसे करती हूँ। वैसे भी दीदी तो इतनी होशियार है नहीं, वो क्या जाएंगी। आप ज्यादा तेज तर्रार हो ना, ज्यादा पढ़ी लिखी भी हो, तो आप अच्छे से पता लगा पाओगी। और जब तक आपका शक दूर नहीं हो जाता ना, मैं चली जाती हूँ अपने मायके। वैसे भी आप तो चाहती भी नहीं थी कि मेरी शादी आपके बेटे से हो, लेकिन जबरदस्ती हो गई है। और अब तक 2 सालों तक आप नाटक ही कर रही थी कि आप मुझे बहुत मानती हो। अब जाके सारा सच्चाई सामने आ गया है। अब मैं उसी दिन इस घर में वापस आऊंगी जब आप पता लगा लोगी कि मैं क्या करती हूँ, और आओगी मुझे लेने, ना कड़कड़ोगी मेरे घर पे आके, तब मैं वापस आऊंगी आपके घर। अरे छोटी ऐसी बातें नहीं करते, वो तुम्हारी सास है। जरा सा उन्होंने कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम मायके चली जाओ। अरे तुम यहाँ रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, ना तुम्हें कोई कुछ कहेगा। ऐसे घर में कलेश नहीं बढ़ाना चाहिए, ये गलत बात है। आई मुझे बड़ा गलत सही का ज्ञान देने वाली। अरे अपनी सासू माँ को दो ना, और खुद को दो। मुझे इतनी समझ है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे हाँ हाँ चली जा तू, नहीं आना वापस मेरे घर में। मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसी चुड़ैल मेरे घर में रहे जो बात बात में हम लोगों से लड़ाई करे। आज तक मेरी बड़ी बहू ने कभी मेरा जवाब नहीं दिया था, लेकिन तेरी जबान देख कैंची की तरह चल रही है। तूने मेरे बेटे को रुलाया है और मेरा भी दिल दुखाया है। कोई जरूरत नहीं है तुझे यहाँ रहने की, जा तू आज ही निकल जाए मेरे घर से। अरे मुझे आप क्या कर रही हो, क्या हो गया है आपको? आप तो सबको समझाती रहती थी कि घर में कलेश करना सही नहीं है, हमेशा नुकसानदायक ही होता है। तो आज आप ही शांत हो जाइए, आप ही ना। थोड़ा मूड, छोटी का मूड खराब है और आपने भी अपना दिमाग खराब कर रखा है। थोड़ी देर शांति से रहिए, बीपी की गोली ले लीजिए आप अभी, तभी सही रहेगा। आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। अरे छोटी तुम सच में, अरे ऐसा करना ठीक नहीं है। गुस्से में लिया हुआ कोई भी निर्णय ना ठीक नहीं होता। आई मुझे बड़ा ज्ञान देने वाली, मेरा निर्णय गलत है। अरे खुद को देखो, अपनी जुबान पे कोई ताला नहीं है, कुछ भी बोले जा रही है, और उसके बाद मुझे सोच रही है कि मैं यहाँ बैठी रहूँ सुनती रहूँ उनकी बातें। अरे छोटी रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। ऐसे गुस्से में जाना अकेले अच्छी बात नहीं है। रुक जा तो शाम तक, देवर जी आएंगे तुझे छोड़ आएंगे। और वैसे भी अभी इधर उधर के लोग देखेंगे ना तुझे अकेले जाते, तो क्या कहेंगे, वो हम लोगों के ऊपर थूकेंगे, बेइज्जती हो गई अलग। तो माँ जी की बातों से इतना गुस्सा हो गई? जरा जरा सी बात के लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता है। बड़ी बहू तू शांत हो जा, जाने दे उसे। वो अगर जा रही है ना अपने मन से इस घर से, तो उसके लौट के आना भी अपने मन से ही होगा, वरना इस घर में कदम नहीं डालने पाएगी। मैं भी देखती हूँ उसकी अकड़। बुढ़िया, आई मेरा बड़ा अकड़ देखने वाली ना। अब आओगी नहीं जब तक मेरे घर ना आकर करने, मैं वापस नहीं आऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा, और तुम्हारे बेटे को भी। माँ जी ये भला कहाँ की समझदारी है, गुस्से में इतने इतने बड़े निर्णय ले लिए जाए। छोटी सी बात थी, क्या जरूरत थी दिल का ताड़ बनाने का। आप भी ना, आपको इतना बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन आप भी लगी रहती हो। बताओ वो निकल के बाहर जा रही है, कितनी बेइज्जती होगी हमारे मोहल्ले में, क्या नाक दिखाओगी आप लोगों को। और सबकी तो छोड़ो माँ जी, शाम को ना ससुर जी आएंगे, देवर जी आएंगे, और ये आएंगे। इन लोगों से हम लोग क्या जवाब देंगे कि हम लोगों ने छोटी से झगड़ा करके उसे घर से निकाल दिया और वो चली भी गई? क्या बात करोगी आप सबसे, क्या बताओगी? देख लेना माँ जी शाम को कितना हंगामा होगा। ये सब ना गलत बातें हैं, मैं उनको भी समझाते हार गई, आपको भी। आप दोनों ना मेरी एक भी नहीं सुनी हो। अब जो समझ में आए आप करो, आप ही जवाब देना शाम को सबका। माँ जी एक बात और, इन सब में ना सबसे ज्यादा गलती आप ही की है। छोटी ना फिर भी अभी बच्चों में गिनती होगी, उसको कहाँ भी इतनी समझ है, लेकिन आपने दुनिया देखी है, इस तरह से आपको करना नहीं चाहिए था।
शायद आप एक बार कह देती ना कि तुम ना जाओ तो वो ना जाती, लेकिन आप दोनों ने अपने अपने आकड़ में सारा काम खराब कर दिया है। ऐसे अकड़ दिखाना अच्छा नहीं होता है। गुस्सा ना कभी किसी का हित नहीं होता, कुछ ना कुछ नुकसान ही करता है। ये लो माँ जी, छोटी के जाते ही ना देवर जी का फोन आ रहा है आपके फोन पे। आप ही बात करो, मेरी तो हिम्मत नहीं है कुछ बात करने की। बहू फोन उठा के स्पीकर पे डाल जरा। माँ, आपने ये क्या कर दिया? आपने पल्लवी को घर से जाने को कह दिया, और पता है रोड पे जाते ही रोड क्रॉस करते उसका एक्सीडेंट हो गया है। माँ, आप वहां से करीब हो, जल्दी से आप पहुंचो उसके पास। मैं भी आ रहा हूँ, मुझे टाइम लग जाएगा, तब तक हॉस्पिटल में शिफ्ट करो उसे। हाय राम, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपने बेटे और पति को क्या मुंह दिखाऊंगी।